अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 11th क्लास न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। टॉपिक हम आज पढ़ने लगे हैं 1.5 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन बेटा देखेंगे प्रिसीजन क्या होती है। प्रिसीजन इज़ बेसिकली हाउ द मेजर्ड वैल्यू इज़ क्लोज टू ईच अदर। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, हमारा आंसर उसके करीब करीब कितना है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड। ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज़ करें। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इज़ द मेजरमेंट। जितना हमारा लीस्ट काउंट कम होगा उतनी जो हमारी वैल्यू मेजरमेंट की आएगी वो उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। ठीक है बेटा, उतनी हमारी प्रिसीजन जो है वो एक्यूरेट होगी। सिंपल। इसमें आप लोगों ने इस दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अनसर्टेनिटी से आई हैं। अनसर्टेनिटी हमें क्या पता था बेटा, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हम बेयकीनी होती है वहाँ पर, हम श्योर नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि वो ये चीज़ जो है जो आंसर हमने किया है, जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो एक्चुअली में ठीक है भी है नहीं, वहाँ अनसर्टेनिटी होती है। और वहीं से हमने ये दो टर्म्स निकाले, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। हम देखते हैं कि हमारा आंसर कितना प्रिसाइज है और कितनी वहाँ पर एक्यूरेसी है, कितना एक्यूरेट है। ठीक है, तो प्रिसीजन क्या थी एक बार फिर देख लें कि हमारा आंसर जो है वो कितना कितना हमारी वैल्यू के मेजर्ड वैल्यू के करीब करीब है। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू हमारी कितनी करीब है। अब देखें ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, डिवाइस पर या इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जितना छोटा उसका लीस्ट काउंट होगा उतना ही प्रिसीजन जो है हमारा आंसर आएगा। ठीक है, एक्यूरेसी देखें, एक्यूरेसी इज डिफाइंड इट एज द मेजरमेंट रेफर हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू सम एक्सपेक्टेड और ट्रू वैल्यू। ये कह रहा है कि एक्यूरेसी वो है कि ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके करीब करीब कितना है। जैसे हम 10 लेते हैं जी की वैल्यू, और 9.8 भी हम कहते हैं कि ये जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल 10। तो हमने देखना है यहाँ पर कि हमारी ट्रू वैल्यू के करीब करीब कौन सी वैल्यू आ रही है। जितना करीब करीब वैल्यू आएगी वो उतनी एक्यूरेट होगी। स्मॉलर द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसमें हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को देखना है। उनका आंसर जितना कम आएगा हम कहेंगे हमारा जो आंसर है, हमारी मेजरमेंट का जो सोल्यूशन है वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है। द मोर एक्यूरेट मेजरमेंट हम कहेंगे उतनी हमारी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है बेटा, अब मैं कह रही हूँ यहाँ पर ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई ये एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने जस्ट आपको वो रिमाइंडर करवाने के लिए ये यहाँ पर ड्रा की है। ये टारगेट रखा है, यहाँ पर अगर गिरेगी तो वो एक्यूरेट होगी, और आपको पता है इससे बाहर गिरेगी तो फिर ये क्या होगी, प्रिसाइज होगी। अब ये देखिए, ये क्लोज क्लोज तो गिरी हैं, ये प्रिसाइज हैं मगर एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, प्रिसाइज हैं, करीब करीब तो गिर गई हैं मगर नॉट एक्यूरेट। ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू ये था मिड पॉइंट सेंटर पे गिरना था, वो नहीं गिरी, तो नॉट एक्यूरेट। ठीक है, इसी तरह पॉइंट बी देखें, यहाँ पर ना तो ये पास पास टारगेट के गिरे, नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। पॉइंट सी को देखें, ये सारे जो हैं टारगेट के अंदर गिरे हैं, तो ये एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन की एक और डेफिनेशन है, अ मेजरमेंट इज सेड टू बी मोर एक्यूरेट। मेजरमेंट को हम मोर एक्यूरेट कहेंगे इफ़ इट हैज़ लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अगर उसके अंदर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम से कम है तो हम कहेंगे मोर एक्यूरेट हमारी मेजरमेंट है। ठीक है, प्रिसीजन है, अ मेजरमेंट इज सेड टू बी मोर प्रिसाइज। हमारी मेजरमेंट मोर प्रिसाइज होगी बेटा अगर इट हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमने पढ़ा था ना, लीस्ट काउंट, जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतनी ज़्यादा हमारी वैल्यू मेजरमेंट प्रिसाइज होगी। ठीक है, वही बात वही डेफिनेशन थोड़ी सी घुमा के की है। अब देखें यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में वो कह रहा है अ लेंथ मेजर्ड एज 25.5 सेंटीमीटर। एक लेंथ को मेजर किया गया है 25.5 सेंटीमीटर उन्होंने लेंथ का है, और 0.1 सेंटीमीटर मतलब मीटर रूल से की गई है, यूजिंग मीटर रूल। ठीक है बेटा, और साथ लीस्ट काउंट दिया गया है, प्लस माइनस साइन लगाया है कि जो प्लस है 0.1 ऐड भी हो सकता है और माइनस इस वैल्यू से कम भी हो सकता है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम फाइंड कर लेंगे, उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय हमारी ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे, इसी वैल्यू को फॉर्मूले को लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई है। अब हमारे पास ये भी आंसर आ गया है और ये भी आंसर आया है। ठीक है, इसको डिवाइड करके हमारे पास आया 0.04। ठीक है, हमारे पास आंसर आया 0.04 लेस प्रिसाइज है, लेस प्रिसाइज है। अब यहाँ पर देखें, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.4, और इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.04। तो ये लेस प्रिसाइज है और ये मोर एक्यूरेट है। ठीक है बेटा, अब हमने एक और मेजरमेंट की है,
अब मयर्ड लेंथ मयर्ड एज 0.45 सेंटीमीटर। अब उन्होंने जो मेजरमेंट की है बेटा वो वर्नियर कैलिपर से की है, साथ 0.1 जो है वो ऐड करवा दिया और माइनस का साइन साथ लगाया कि ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमने फाइंड कर ली और परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली। वही फॉर्मूला, लीस्ट काउंट लिखा है डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर है, डिवाइड की एक्चुअल वैल्यू से तो हमारे पास 0.02 आ गया है, ठीक है बेटा। इसी तरह जब हमने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड किया तो मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास 2% आया। तो ये वैल्यू हमें क्या बता रही है कि हमारा आंसर मोर प्रिसाइज है। क्या है? मोर प्रिसाइज है। हमने क्या कहा था? प्रिसाइज तब होगा जब लेस अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जब अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट हमारे पास बहुत कम होगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास लीस्ट काउंट कम है, 2%, 2 वैल्यू ज़्यादा है, 0.2 कम है वैल्यू, ये लेस एक्यूरेट होगी, ठीक है। ये चीज़ बेटा याद रखनी है कि प्रिसीजन हमें क्या बताती है? लेस अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी ज़्यादा प्रिसीजन ज़्यादा होगी। और एक्यूरेसी में क्या कहती है? लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी, के परसेंटेज अनसर्टेनिटी के वैल्यू जो है वो हमारे पास कम आनी चाहिए, ठीक है, छोटी आनी चाहिए। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है बेटा कि जहाँ पर एक्यूरेसी बढ़ेगी वहाँ पर प्रिसीजन कम हो जाएगी। और यहाँ पर देखें प्रिसीजन बढ़ रही थी, एक्यूरेसी कम हो गई, और यहाँ पर एक्यूरेसी बढ़ रही थी, प्रिसीजन कम हो गई। इसमें इसकी वजह है हम मीटर रूल से जो थी अपने मेजरमेंट कर रहे थे, ठीक है, और लेंथ हमारी जो थी वो बहुत बड़ी थी, 25.5 थी, और मीटर रूल से कर रहे थे। इसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा है, ठीक है, इसलिए इसकी प्रिसीजन जो है वो कम आएगी। आंसर हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट आया। अब देखें इसका जो आंसर है 2% आया है, और यहाँ पर आंसर कौन क्या आया हमारा? 0.4। छोटा आंसर ये आया ना, तो ये मोर एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसमें देखें 0.04 और 0.02, तो लीस्ट काउंट के करीब करीब कौन है? 0.01 है हमारा लीस्ट काउंट, लेट्स सपोज। तो छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी? 0.02। तो ये मोर प्रिसाइज होगी, ये लेस प्रिसाइज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें जो है आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम आपकी बुक से देख लेते हैं, नोट से। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इन द मेजरमेंट। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतनी हमारी मेजरमेंट प्रिसाइज होगी। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज अ क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट। एक्यूरेसी में यही कहती है कि हमारा जो आंसर है, हमने जो मेजर्ड वैल्यू की है वो ट्रू वैल्यू के, ट्रू मेजरमेंट के कितना क्लोजनेस है, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हम इनको कैसे फाइंड करते हैं? परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमें पता होना चाहिए। और जितनी ये स्मॉल होंगी, द स्मॉलर द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मोर एक्यूरेट। जितना ये दोनों कम होंगी, जितना इन दोनों के आंसर कम होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी प्रिसीजन जो है, एक्यूरेटसी जो है वो ठीक आएगी, मोर एक्यूरेट आएगी आंसर, ठीक है। यहाँ पर वही एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को बता दी है। लास्ट पर देखें बेटा, ये एक डेफिनेशन दी गई है। अब प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज़ लेस प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब वही बात जो मैंने आप लोगों को यहाँ बता दी थी नोट्स पर, ठीक है। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी, ठीक है। एंड एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और एक्यूरेट मेजरमेंट हमारी तब होगी जब लेस फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारी बहुत कम आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.6 असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ये बेटा हम करेंगे, इसके लिए हमें 2 मेथड दिए गए हैं। इसमें बेटा बताया गया है कि जब हमने ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। इसमें जो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, अब आपने ध्यान रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमने किसको कहा था? लीस्ट काउंट को। लीस्ट काउंट को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पर उन्होंने कहा है दो पोजीशन दी गई है, ठीक है। एक को x1 कह दिया गया है और एक को x2 कह दिया गया है, ठीक है बेटा। उन्होंने क्या डिस्टेंस बताया इन दोनों के दरमियान। एक को x1 कह दिया है 15.4 और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, साथ उसका लीस्ट काउंट दिया गया है, और x2 सेकंड जो डिस्टेंस की वैल्यू है उसको लिख दिया है, ठीक है बेटा। अब हमें पता है हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं? x इक्वल x2 माइनस x1, मतलब फाइनल पोजीशन को माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं। तो जब हमने किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया 10.2 और प्लस माइनस 0.2। अब 0.2 हमारे पास कहाँ से आया है? हमने ये वाला और ये वाला लीस्ट काउंट जो है इनको ऐड कर दिया है।
एंड एडिशन ऑफ टू लेंथ्स, इन दोनों के लेंथ को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इन दोनों लेंथ को ऐड करके हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। टोटल फाइंड करके उन्होंने लिख दिया, प्लस करके भी आंसर लिख दिया, माइनस करके भी आप लोग कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाए तो देन हमने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया था, मगर यहाँ पर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दे दी है। एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी गई है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड हुआ है अक्रॉस कंडक्टर वो है, करंट फ्लो कर रहा है उसमें से, और आप लोग एस्टिमेट वैल्यू बताएं, ठीक है, आर की रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पर देखें, लेट वी जो है, वी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वैल्यू 3.4 प्लस माइनस 0.1 वोल्टेज दी है, और करंट हमारे पास क्या है 0.68 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सारी हमें वैल्यू दे दी हैं, और साथ में हमें यहाँ पर ये भी पता है ये फॉर्मूला क्या है, V इक्वल आई आर, और यहाँ से हमने R फाइंड करना है, तो I यहाँ पर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास R, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल हमने क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दोनों की फाइंड कर लेनी, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की भी और करंट की भी। वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करते हैं एक्चुअल वैल्यू से, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आ गई 3। इसी तरह हमने करंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली, यहाँ पर 0.05 है, यहाँ 0 आना है, बुक में मिस्टेक है, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो हमारे पास इसकी 7% आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, इसकी अलग परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली पोटेंशियल डिफरेंस की, और करंट की भी फाइंड कर ली, ठीक है। दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो आई है वो कितनी आई है, 10%। अब देखें, वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली रेजिस्टेंस की, और वैल्यू पुट कर ली, वी वोल्टेज हमारे पास कितना था 34, और करंट हमारे पास कितना था 0.68, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5.0। अब 5% जो है बेटा ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई है, मतलब जो हमारे पास करंट है उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो 5% है, उस 5% के अंदर 10% अनसर्टेनिटी है। कौन सी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 ओहम। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है वो कि 5 जो टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस आई थी उसके अंदर अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कितनी 0.5 ओहम, ठीक है, एस्टिमेटेड है। अब देखिए पॉइंट 3 फॉर पावर फैक्टर, इसमें उन्होंने कहा है अगर आपके पास जो वैल्यू आ जाए, पहले हमने पढ़ा प्लस माइनस की वैल्यू आ जाए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाए, अब हमारे पास कह रहा है कि स्क्वायर की कोई वैल्यू आ जाए, देन आप लोग क्या करोगे। यहाँ पर उन्होंने कहा है फॉर्मूलेस के थ्रू आप लोग उसको फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है सिलेंडर का, ऑफ रेडियस आर है, उसका रेडियस उन्होंने बता दिया है, एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वो भी बता दिया है, ठीक है। अब उन्होंने क्या, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एरिया ए की वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है 2, ठीक है, आगे जाके हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखें, एज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर, अब उन्होंने क्या, अनसर्टेनिटी जो है वो मल्टीप्लाई होगी पावर फैक्टर्स के साथ। ये अब हम एग्जांपल करेंगे तो हम आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ जो है डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन द रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर इज मेजर्ड 1.25 सेंटीमीटर बाय वर्नियर कैलिपर विद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, देन अब उन्होंने कहा स्मॉल स्फीयर, छोटा सा स्फीयर है, उसको वर्नियर कैलिपर के साथ हमने मेजर किया है, उसका लीस्ट काउंट इतना है, और जो हमने मेजर किया है स्फीयर वो इतना है, ठीक है, उसका रेडियस। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी, वही रेडियस उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया, लीस्ट काउंट भी लिख दिया। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करके फॉर्मूला में बताया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई 100, हमारे पास आ गया 0.8% अनसर्टेनिटी है, ठीक है। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया, अब उस पूरे एरिया के अंदर कितनी है, तो एरिया को फाइंड करने से पहले हमें उन्होंने क्या कहा था, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो उस पूरे एरिया के अंदर 1.6% अनसर्टेनिटी है। तो हम फार्मूला जो है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, एरिया जो हमारे पास है 1.25
यहाँ पर जो हमें एरिया दिएगा उसका स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर इस आंसर के साथ हम लिखेंगे विद 1.6% अनसर्टेनिटी कि एरिया हमारे पास इतना आया है और इतने एरिया के साथ इतने परसेंट हमारे पास अनसर्टेनिटी भी है। ठीक है बेटा। अब इसकी वैल्यू हम फिर जैसे हमने ऊपर निकाली थी परसेंटेज, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं और सेंटीमीटर में हमारी वैल्यू भी आ जाएगी। 1.6 को डिवाइड करें आप लोग, हमारे पास ये जो आंसर है इसके साथ 1.6 क्या है हमारे पास अनसर्टेनिटी है, डिवाइड करेंगे हम अपनी वैल्यू के साथ 4.906 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो देन आपके पास आंसर आ जाएगा। और फिर आप लोगों का आंसर आएगा बेटा द रिजल्ट शुड बी रिकॉर्डेड एज एरिया इक्वल 4.91 और प्लस माइनस साथ में 0.08 सेंटीमीटर, ये आप लोगों की अनसर्टेनिटी आएगी। इतना एरिया है और इतनी उसमें अनसर्टेनिटी है। यहाँ पर हमारा टॉपिक बेटा ख़त्म होता है। अगर कहीं से समझ नहीं लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।